नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के इस करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 1 से लेकर के 7 जून तक के टॉप प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही अगर वीडियो में आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। साथ ही वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाल ही में बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास रेड फ्लैग 24 यानी कि रेड फ्लैग 24 का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है हवाई, नेवादा या फिर अलास्का या फिर टेक्सास। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? अलास्का। अलास्का में अभी रेड फ्लैग अभ्यास आयोजन किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में वाणिज्य वार्ता का चौथा दौर कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है ढाका, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर चटगांव। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली में जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में वाणिज्य वार्ता का चौथा दौर जो है इसका आयोजन किया गया है। नई दिल्ली आपको याद रखना है। अगला तीसरा प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार और रख रखाव के लिए कौन सी पहल की शुरुआत किया है। तो ऑप्शन है बुनियादी ढांचा विकास निधि या फिर राजमार्ग मुद्रीकरण पहल या फिर सड़क सुरक्षा कार्यक्रम या फिर स्मार्ट राजमार्ग परियोजना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजमार्ग मुद्रीकरण पहल जो है हाल ही में भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार और रख रखाव के लिए इसकी शुरुआत किया गया है। राजमार्ग मुद्रीकरण पहल, ये आपको याद रखना है। अगला चौथा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है संजय कुमार, राकेश रंजन, प्रदीप सिंह खरोला या फिर अमित खरे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा राकेश रंजन। राकेश रंजन को हाल ही में एसएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला पांचवा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू, गुटखा और पान मसाला पर 1 साल तक के लिए क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना या फिर कर्नाटक। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य जो है हाल ही में तंबाकू, गुटखा और पान मसाला पे 1 साल के लिए क्या किया है? प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, अगला छठा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना ने अस्थायी परिवहन समाधान यानी कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन के लिए किस संगठन के साथ में एक समझौता किया है। तो ऑप्शन है बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला सातवां प्रश्न देख लेते हैं। सातवां प्रश्न क्या कर रहा है कि हाल ही में विनाशकारी भूस्खलन के बाद भारत ने पापुआ न्यू गिनी के लिए कितनी सहायता की घोषणा की है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? $5 लाख या फिर $50,000 या फिर $1 मिलियन या फिर $2 मिलियन। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? $1 मिलियन। ठीक है, हाल ही में जो है पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन के बाद में वहाँ विनाशकारी भूकंप आया हुआ था। तो उसके लिए भारत सरकार जो है कितना $1 मिलियन की सहायता राशि दिए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1 मिलियन। अगला आठवां प्रश्न देख लेते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में हुए एक समझौते के अनुसार टीसीएस किस कंपनी को कोर बैंकिंग तकनीकी का आधुनिकीकरण कर रही है। ऑप्शन है नेशनल बैंक ऑफ कुवैत, गल्फ बैंक या फिर बर्नक बैंक या फिर कमर्शियल बैंक ऑफ कुवैत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा हमारा बर्गन बैंक हो जाएगा। ठीक है, बर्गन बैंक के साथ में जो है टीसीएस जो है हाल ही में कुवैत के बर्गन बैंक जो है इसके साथ में कोर बैंकिंग तकनीकी के आधुनिकीकरण बनाने के लिए उसके साथ एक समझौते किए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नवा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 2 दिवसीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है। ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बेंगलोर या फिर आईआईटी मद्रास। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली के साथ में जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 2 दिवसीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए क्या किया है? आईआईटी दिल्ली के साथ में एक सम्मेलन का आयोजन किया है। ये आपको याद रखना है। 10वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में 30 मई को किस निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने अग्निबाण मिसाइल यानी कि सब ऑर्बिटल टेक डेमोस्ट्रेटर SORTED-01 लॉन्च किया है। तो ऑप्शन हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस या फिर अग्निकुल कॉस्मोस या फिर पिक्सल या फिर बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा हाल ही में
अग्निबाण मिसाइल का लॉन्च किया गया है, ठीक है, अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। अग्निबाण आपको याद रखना है। अगला 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न क्या करे कि हाल ही में 29 मई को फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार कौन जो है फिर से दुनिया का सबसे अमीर बिजनेसमैन बन गया है, ठीक है। ऑप्शन है जेफ बेजोस, या फिर बर्नार्ड अर्नॉल्ट, या फिर अगला ऑप्शन है बिल गेट्स, या फिर एलोन मस्क। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? एलोन मस्क हो जाएगा, ठीक है। एलोन मस्क का नाम आपको याद रखना है। अगला 12वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में 28 मई को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है, जो खुदरा निवेशकों को ऑनलाइन सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने की अनुमति देगा। तो ऑप्शन है आरबीआई डायरेक्ट, आरबीआई सिक्योरिटीज, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट, या फिर आरबीआई इन्वेस्टर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट जो हो जाएगा। हाल ही में आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है एक मोबाइल ऐप है, ठीक है। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट याद करना है। अगला 13वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश को 2024-26 की अवधि के लिए कोलंबो प्रक्रिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, या फिर नेपाल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा भारत। भारत को हाल ही में जो 2024 और 26 की अवधि के लिए कोलंबो प्रक्रिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत का नाम आपको याद रखना है। अगला 14वां प्रश्न देख लेते हैं कि आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने हाल ही में कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। तो ऑप्शन है एक पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान विकसित किया है, या फिर भारत में निर्मित पहला उपग्रह लॉन्च किया है, या फिर सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है, या फिर अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक नई प्रणोदक प्रणाली का आविष्कार किया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन के साथ में दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 15वां प्रश्न हम लोग क्या कर रहा है। 15वां प्रश्न हमारा है कि कह रहा है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति कौन बने हैं। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति कौन बने हैं। तो ऑप्शन है मनप्रीत सिंह और सिमरन कौर, या फिर हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा, या फिर जसप्रीत सिंह और गुरप्रीत कौर, या फिर रंजीत सिंह और हरप्रीत कौर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही तो उत्तर हो जाएगा हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा जो है ये दोनों दंपति है जो माउंट एवरेस्ट पे अभी क्या किए हैं, अभी हाल ही में फतह किए हैं, ठीक है। 16वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 16वां प्रश्न क्या कर रहा है कि हाल ही में किस संगठन ने शारजाह भारत व्यापार मंच की मेजबानी किया है। शारजाह भारत व्यापार मंच की मेजबानी किसने किया है। तो ऑप्शन है शारजाह निवेश और विकास प्राधिकरण, उसके बाद में शारजाह वाणिज्य और उद्योग चैम्बर, या फिर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिकी, या फिर दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर शारजाह वाणिज्य और उद्योग चैम्बर हो जाएगा, ठीक है। अगला 17वां प्रश्न देख लेते हैं। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 16 मई से 31 मई 2024 तक स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया है। स्वच्छता पखवाड़ा किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, या फिर गृह मंत्रालय, या फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, या फिर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय जो है हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया है, ठीक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय आपको याद रखना है। अगला 18वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश ने 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की सफलतापूर्वक मेजबानी किया है। तो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर भारत, या फिर ऑस्ट्रेलिया, या यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत हमारा हो जाएगा। भारत जो है हाल ही में अंटार्कटिक में पर्यावरण संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की सफलतापूर्वक मेजबानी किया है। भारत का नाम आपको याद रखना है। अगला 19वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारत द्वारा घोषित नए अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है। तो ऑप्शन है मैत्री सेकंड, भारती सेकंड, दक्षिण गंगोत्री सेकंड, या फिर आर्यभट्ट द्वितीय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैत्री सेकंड जो है, मैत्री द्वितीय भारत द्वारा जो नए अंटार्कटिक शोध स्टेशन स्थापित किया है, ठीक है। मैत्री सेकंड का नाम याद रखना है। अगला 20वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस संस्थान को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 मिला है। ऑप्शन एम्स नई दिल्ली, या फिर निमहंस, या फिर टाटा मेमोरियल अस्पताल, या फिर PGIMIR चंडीगढ़। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा निमहंस। निमहंस को हाल ही में WHO से नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 मिला है, ठीक है। निमहंस को याद रखना है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान है निमहंस को स्वास्थ्य सेवाओं में अपने असाधारण योगदान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। निमहंस याद रखना है। या फिर आपको राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य
और तंत्रिका विज्ञान संस्थान भी दे सकता है। अगला 21वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में 30 मई को फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो यूक्रेन में अपने अपने वर्तमान पद को बदलेंगे। तो ऑप्शन है संजीव सान्याल या फिर हर्ष कुमार जैन या फिर मुकेश अंबानी या फिर आधार पूनावाला। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हर्ष कुमार जैन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 22वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में टाइम पत्रिका की 2024 के लिए दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में कौन सी 3 भारतीय कंपनियां शामिल किया गया है। तो ऑप्शन है इंफोसिस, विप्रो और HCL या फिर रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा समूह और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या फिर अडानी समूह, महिंद्रा और फ्लिपकार्ट या फिर TCS, बजाज और लार्सन एंड ट्रूबो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा समूह और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को हाल ही में टाइम पत्रिका की 2024 के लिए दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया है। रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा समूह और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को याद रखना है। अगला 23वां प्रश्न देख लेते हैं। अगला 23वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में 2023-24 के लिए बैंकिंग धोखाधड़ी पर RBI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बैंकिंग धोखाधड़ी की घटनाओं में क्या रुझान देखा गया है। ऑप्शन है बेहतर सुरक्षा उपायों के कारण कमी देखा गया है या फिर बिना किसी महत्वपूर्ण बदलाव के स्थिर स्तर देखा गया है या फिर डिजिटल भुगतान में वृद्धि के साथ साथ वृद्धि या फिर अधिक नगद लेन देन के कारण वृद्धि देखा गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, डिजिटल भुगतान में वृद्धि के साथ साथ वृद्धि के कारण जो है हाल ही में 2023-24 में बैंकिंग धोखाधड़ी पर RBI की वार्षिक रिपोर्ट आया हुआ है। ठीक है, डिजिटल के कारण ये सब ज़्यादा बैंकिंग धोखाधड़ी हो रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में जापान ने 28 मई को किस अभूतपूर्व तकनीकी उपलब्धि की घोषणा किया है। तो ऑप्शन है एक नए अंतरिक्ष स्टेशन का प्रक्षेपण या फिर दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह का विकास या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग में एक बड़ी सफलता हासिल किया है या फिर एक पूरी तरह से स्वायत्त रोबोट का निर्माण किया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर हो जाएगा दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह जो है हाल ही में जापान जो है विकसित किया है। ठीक है, दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह विकसित करने वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो जापान हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 25वां देख लेते हैं कि हाल ही में सिकंदराबाद में कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट के कमांडेंट का पद किसने संभाला है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा जनरल हर्ष छिबर या फिर जनरल NS वेंकटेश या फिर जनरल चंद्रशेखर करहादकर या फिर जनरल B वेंकटरमन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, जनरल हर्ष छिबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 26वां देख लेते हैं कि हाल ही में किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता या संबंधित क्षेत्रों में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम की घोषणा किया है। तो ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या फिर जल शक्ति मंत्रालय या फिर युवा मामले और खेल मंत्रालय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय जो है हाल ही में मास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता या संबंधित क्षेत्रों में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम की घोषणा किया है। जल शक्ति मंत्रालय आपको याद रखना है। अगला 27वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में कौन सी कंपनी चेन्नई के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू किया है। ठीक है, ऑप्शन टाटा समूह, अडानी समूह, रिलायंस इंडस्ट्री या फिर महिंद्रा समूह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्री जो है हाल ही में चेन्नई के पास में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू किया है। रिलायंस इंडस्ट्री याद रखना है। अगला 28वां प्रश्न कि हाल ही में रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाने के लिए कौन से देश सहयोग कर रहे हैं। तो ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम या फिर लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड या नॉर्वे या फिर USA, कनाडा, मेक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली या फिर भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर हो जाएगा लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। ये जो है हाल ही में रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाने के लिए अपने अपने देशों के साथ में सहयोग कर रहा है। ठीक है, ड्रोन दीवार बनाने के लिए लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड याद रखना है। अगला 29वां प्रश्न देख लेते हैं। 29वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में T20 विश्व कप 2024 कहाँ शुरू हुआ है। ऑप्शन भारत, श्रीलंका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, USA और वेस्ट इंडीज या फिर दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, US और वेस्ट इंडीज में हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का आयोजन शुरू किया गया है। आयोजन किया गया है USA और वेस्ट इंडीज में, याद रखना है T20। 30वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया है। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ऑप्शन जेनेवा, न्यूयॉर्क, वियना, पेरिस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर वियना, ऑस्ट्रिया। वियना जो है ऑस्ट्रिया में पड़ता है। यहाँ पे हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वियना आपको याद रखना है। अगला 31वां प्रश्न कि हाल ही में 1 जून को अथाची फिनसर्व के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और उनका पिछला पद क्या था। ठीक है, अथाची फिनसर्व के अध्यक्ष, ऑप्शन है NS वेंकटेश जो पूर्व क्या थे,
AMFI के पूर्व CEO थे, या फिर NS वेंकटेश जो IGCAR के पूर्व निदेशक थे, या फिर हर्ष छिबर जो IMFI के पूर्व CEO थे, या फिर चंद्रशेखर करहाकदकर जो AMFI के पूर्व CEO थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाल ही में NS वेंकटेश, इनको जो है हाल ही में अथाची फिनसर्व के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए, जो कि पूर्व में AMFI के पूर्व CEO थे। ठीक है, AMFI का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के पूर्व CEO थे NS वेंकटेश, जिनको हाल ही में अथाची फिनसर्व के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका नाम आपको याद रखना है। अगला बात 30वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में 31 मई को इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के नए निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? ठीक है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के नए निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? ऑप्शन है हर्ष छिबर, या फिर NS वेंकटेश, या फिर चंद्रशेखर करहाड़कर, या फिर V वेंकटरमन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर करहाड़कर। चंद्रशेखर करहाड़कर है, इनका नाम याद रखना है। अगला 33वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में ओडिशा के क्योझोर के किस प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार का 1 जून को 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ऑप्शन हर्ष छिबर, मगोनी चरण कुंवर, चंद्रशेखर करहाड़कर, या फिर NS वेंकटेश। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा मगोनी चरण कुंवर। इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, ये प्रसिद्ध कठपुतली के कलाकार थे। ठीक है, 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है मगोनी चरण कुंवर। अगला 34वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 31 मई को विश्व मुक्केबाजी में सदस्यता क्यों लिया है? ठीक है, ऑप्शन है भारत सरकार के निर्देशन के कारण, या फिर विश्व मुक्केबाजी के निमंत्रण के बाद में, या फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की चेतावनी के परिणाम स्वरूप, या फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की चेतावनी के परिणाम स्वरूप जो है हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विश्व मुक्केबाजी में सदस्यता लिया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की चेतावनी के परिणाम स्वरूप लिया है। अगला 35वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में बैंकॉक में आयोजित क्वालीफायर में सेमीफाइनल में पहुंच करके पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शन है मगुनी चरण कुंवर, चंद्रशेखर करहाड़कर, या फिर NS वेंकटेश, या फिर निशांत देव। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? निशांत देव हो जाएगा। ठीक है, निशांत देव का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 36वां देख लेते हैं। हाल ही में 3 जून को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल टैक्स के संबंध में किस विशेष परिवर्तन की घोषणा किया है? NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स के संबंध में एक विशेष परिवर्तन की घोषणा किया है। कौन सा है? ऑप्शन है टोल टैक्स दरों में 5% की कमी किया है, या फिर देश भर में नए टोल बूथों की शुरुआत किया है, या फिर टोल टैक्स की दर में 5% की वृद्धि किया हुआ है, या फिर देश भर में इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली का कार्यान्वयन किया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? टोल टैक्स दर में 5% की वृद्धि किया हुआ है। ठीक है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा टोल टैक्स में कितना 5% की वृद्धि किया हुआ है। ठीक है, 5% की वृद्धि याद रखिएगा। अगला 37वां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में 3 जून को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन दीपा वर्मा, विजया भारती सयानी, या फिर अनिल कुमार सिन्हा, या फिर कविता सिंह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विजया भारती सयानी को हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। विजया भारती सयानी का नाम याद रखना है। अगला 38वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते और इन पदकों का वितरण किया था? ठीक है, ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं और इन पदकों का वितरण किया था? तो ऑप्शन है 7 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत, या फिर 1 कांस्य, या फिर 7 पदक में जो है 3 स्वर्ण, 3 रजत, या फिर 1 कांस्य, या फिर 8 पदक जीते जिसमें से 3 स्वर्ण, 3 रजत, 2 कांस्य, या फिर 6 पदक जीते हैं जिसमें से 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा 7 पदक जीते हैं। ठीक है, जिसमें 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य। 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य, यानी कि 7 पदक जीते हैं। ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य। नाम याद रखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न 39वां देख लेते हैं कि हाल ही में दिल्ली पुलिस ने राजधानी शहर में नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत किया है? ऑप्शन मैराथन का आयोजन किया है, या फिर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया है, या फिर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित किया है, या फिर सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है? तो कौन सा अभियान शुरू किया है? पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित किया है। दिल्ली पुलिस जो है राजधानी शहर में नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित किया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है,
नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली पुलिस ने राजधानी शहर में नशे को ना कहे, से नो टू ड्रग्स थीम पर, थीम क्या है, नशे को ना कहें, ठीक है, से नो टू ड्रग्स थीम पर एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की है। और इस पहल का उद्देश्य समुदाय, विशेष रूप से युवाओं को नशीली दवाओं के उपयोग के खिलाफ संदेश फैलाने के लिए रचनात्मक तरीके से शामिल करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 40वां प्रश्न क्या कर रहा है कि 40वां प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया है? ऑप्शन तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर केरल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? केरल। केरल जो है अपनी स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को शामिल किया है, ठीक है। केरल ने छात्रों के बीच तकनीकी शिक्षा को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल एआई को अपने स्कूली पाठ्यक्रम में एकीकृत किया है। केरल आपको याद रखना है। अगला 41वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन भिलाई, जमशेदपुर, रांची या फिर बोकारो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रांची। रांची में जो है हाल ही में इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। रांची याद रखना है। अगला 42वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष मिशन जो है चांग-ई 6 चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से पर सफलतापूर्वक उतरा है? चांग-ई 6 चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से पर उतरा है। तो रूस का है या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर चीन या फिर जापान का है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? चीन है। चीन का जो मिशन है, चीन का ये जो हाल ही में चांग-ई 6 मिशन है जो चंद्रमा के दूर के स्थित लैंडिंग किया है, ठीक है, जो वहाँ पे सूरज के प्रकाश सबसे कम पड़ता है। 43वां प्रश्न क्या है? 43वां प्रश्न का कि हाल ही में IRDAI ने ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दिया है? ठीक है, ऑप्शन दीपक पारेख, संदीप बत्रा या फिर उदय कोटक या फिर केवी कामत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा संदीप बत्रा जो है, संदीप बत्रा को IRDAI ने ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है, संदीप बत्रा का नाम याद रखना है। अगला 44वां प्रश्न कि हाल ही में आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है जिन्होंने 2 जून को चुनाव जीता था और 1 अगस्त को अपने पदभार ग्रहण करेंगी? तो ऑप्शन है विग्दिस फिनबोगादोतिर या फिर जोहाना सिगुरदातोतिर या फिर कैटरीन जैकबदोतिर या फिर हाला टॉमस दोतिर, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा हाला टॉमस दोतिर जो है हाल ही में आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो हाला टॉमस दोतिर का नाम आपको याद रखना है। नाम थोड़ा उल्टा फुल्टा है लेकिन आपको याद रखना है, थोड़ा परीक्षाओं में पूछ सकता है, ठीक है, आयर में। अगला 45वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में 1 जून को लंदन के वेम्बली स्टेडियम में आयोजित UEFA चैंपियन लीग UCL फाइनल में किस टीम ने जीत हासिल किया है? ऑप्शन है बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर बायर्न म्यूनिख या फिर रियल मैड्रिड। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा रियल मैड्रिड हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, तो अगला 46वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की राष्ट्रीय स्तर की समन्वय समिति ने अपनी पहली बैठक कहाँ आयोजित किया है? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर चेन्नई। तो हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की राष्ट्रीय स्तर की समन्वय समिति ने अपनी बैठक आयोजित किया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा हमारा दिल्ली। दिल्ली में याद रखिएगा। अगला 47वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने AI से संबंधित किस वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? ऑप्शन AI फॉर ह्यूमैनिटी समिट या फिर AI फॉर गुड ग्लोबल समिट या फिर AI इन एक्शन फोरम या फिर ग्लोबल AI कांग्रेस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा AI फॉर गुड ग्लोबल समिट हो जाएगा, ठीक है। भारत ने AI से संबंधित जो है AI फॉर गुड ग्लोबल समिट शिखर सम्मेलन में भाग लिया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 48वां प्रश्न देख लेते हैं। 48वां प्रश्न क्या कर रहा है कि हाल ही में 80वां स्टाफ फोर्स कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में 80वां स्टाफ कोर्स कहाँ आयोजित किया? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, वेलिंगटन या फिर कोलकाता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वेलिंगटन। वेलिंगटन में जो है हाल ही में 80वां स्टाफ कोर्स वेलिंगटन जो है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में शुरू हुआ है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेलिंगटन। अगला 49वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस विभाग ने राष्ट्रीय ई-लाइब्रेरी के लिए एक संस्थागत ढांचा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट के साथ में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन है उच्च शिक्षा विभाग या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग या फिर सांस्कृतिक मामलों का विभाग या फिर डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन हमारा स्कूल शिक्षा विभाग। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्कूल शिक्षा विभाग हो जाएगा, ठीक है। स्कूल शिक्षा विभाग
स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय ई लाइब्रेरी के लिए एक संस्थागत ढांचा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट के साथ में एक समझौता हस्ताक्षर किया है। उच्च शिक्षा विभाग आपको याद रखना है। आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, 50वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में विज्ञापन जारी करने से पहले विज्ञापन दाताओं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या अनिवार्य कर दिया है। कोई भी चीज़ का विज्ञापन आप अगर जारी करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में एक समीक्षा जारी किया गया है। तो ऑप्शन है बाहरी समीक्षा, या फिर गुणवत्ता प्रमाणन, या फिर स्व घोषणा, या फिर सहकर्मी समीक्षा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्व घोषणा। ठीक है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापन जारी करने से पहले विज्ञापन दाताओं या विज्ञापन एजेंसियों के द्वारा स्व घोषणा को अनिवार्य कर दिया है। आप कोई भी विज्ञापन अगर जारी करते हैं तो पहले स्व घोषणा आपको जारी करना पड़ेगा। तो चलिए आज का हम यहीं पे क्लास रखते हैं, आज यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो को अंत करते हैं। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो thenewsites.com से PDF आपको प्राप्त हो जाएंगे, जो कि फ्री में उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न भी हम लोग देख लेंगे जल्दी ही। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।